पशु गोबर नहीं कर रहा, पेट बंद की शिकायत है। कई दिन हो गए हैं, पशु में पेट में अफारा आता है, पेट में गैस भर जाती है, दाना चारा खाना पीना बंद कर दिया है। इस तरह के केस फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादातर पशु में अब देखने को मिल रहे हैं। यदि आपके पशु में भी यदि इस तरह की यदि दिक्कत है, यदि पेट बंद की शिकायत हो गई है, दाना चारा बिल्कुल खा नहीं रहा है, गोबर यदि आपका पशु कर नहीं रहा है, ट्रीटमेंट भी यदि आप अपने पशुओं का करा रहे हैं, तो भी आप ये चीज़ें कर सकते हैं। यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कतें हो चुकी हैं, तो आपको क्या स्थिति देख करके उस स्थिति में आप उन पशुओं का इलाज करना चाहिए या चीज़ें देनी चाहिए जिससे कि आपका पशु ठीक हो जाए। तो क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो इस चैनल पर अभी नहीं आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। रही बात, इसी चैनल पर एक ऐसा चैनल है जो आपको जिस तरह के वेदर के अंदर जो भी केस देखने को मिलते हैं वही आपको सबसे पहले इस चैनल पर वीडियो दी जाती हैं। तो अब जो फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादातर यही केस देखने को मिल रहे हैं, तो ये आपके पशु में भी दिक्कत हो सकती है या दिक्कत है तो आप ये ज़रूर इलाज करना चाहिए। देखो, इस तरह की दिक्कतें आपके पशु में क्या है कि एक तो बहुत ज़्यादा जो लू गर्मी की चपेट में यदि आपका पशु आ रहा है, बहुत ज़्यादा लू चल रही है, गर्मी ज़्यादा पशु में पड़ रही है, तो उस स्थिति में पशु एक तो शरीर में पानी है वह कमी होती जा रही है। साथ में उन पशुओं को नया चारा, जो नया चारा यदि आप अपने पशु को डाल रहे हैं, जो नया चारा यदि पशु को दे रहे हैं, उनकी वजह से वह डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, या जो चारा है उसके अंदर मिट्टी है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो आपके अपने पशुओं को खिला तो देते हैं लेकिन वो पच नहीं पाता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि आपके पशु में जुगाली उठा नहीं पाता, धीरे धीरे एक दो दिन पशु खाता रहता है और फिर उस स्थिति में पशु में पेट बंद की शिकायत हो जाती है। पशु गोबर करना बंद कर दे जाता है, धीरे धीरे दाना चारा खाना बंद कर देता है, पानी पीना भी बंद कर देता है। कई बार पशु पानी पीता भी रहता है, इसी केस के अंदर कई पशु पानी पीना भी बंद कर देते हैं। तो इस तरह की समस्या है। और वही बात, क्योंकि जैसे पेट के अंदर जिस प्रकार से जो सड़ा गला पड़ा रहता है, पच नहीं पाता है, जुगाली यदि पशु नहीं कर पाता है, तो उनकी वजह से, पड़े हुए चारे की वजह से पशु के पेट के अंदर गैस बनती है, अफारा बनता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको शुरुआती स्टेज में आपको क्या करना है कि तुरंत आप उन पशुओं को, जैसे यदि आपका पशु गोबर नहीं कर रहा है, पेट में अफारा गैस बनी है, तो वहाँ पर आप उनको एक तो सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, आप जो बड़े पशु उनको 500 ml अकेला सरसों का तेल आप एक साथ पिला दें। 500 ml आप उन सरसों का तेल आप उन पशुओं को पिला देना है। फिर आपको क्या करना है कि जिसमें पेट में अफारा गैस तो उतर जाएगी, लेकिन आप क्या है कि उन पशुओं को डाइजेशन के लिए और साथ में रूमन की पीएच को मेंटेन करने के लिए, माइक्रोफ्लोरा एब्सेंट न हो, इनके लिए कुछ इस तरह के जो डाइजेशन पाउडर या जो लिक्विड है वह आप उन पशुओं को ज़रूर देना है। तभी आपका पशु है इस तरह की स्थिति में जल्दी रिकवरी ले सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि पेट में अफारा, पेट में गैस, इस तरह की शिकायत है तो आप उस स्थिति में एक तो जैसे इम्पेक्डोन पाउडर आता है, इम्पेक्डोन पाउडर ले लिया, 200 ग्राम आप इम्पेक्डोन पाउडर है वह आप उन पशुओं को देना है। साथ में आपको जिस प्रकार से 200 ग्राम इम्पेक्डोन पाउडर ले लिया जो पेट में अफारा गैस अपचन को ठीक करता है, और साथ में 200 ग्राम डाइजेस्टोवेट पाउडर, यानी 200 ग्राम इम्पेक्डोन पाउडर ले लिया, 200 ग्राम आप उसमें डाइजेस्टोवेट जो पाउडर आता है उस पाउडर का उपयोग आप उन पशुओं में करना है। इनके साथ आपको क्या करना है कि साथ में आप मीठा सोडा भी ऐड करना है। तो मीठा सोडा भी आपको 200 ग्राम मीठा सोडा इसके साथ ऐड करना है। जो पशु में इस तरह की यदि दिक्कत है तो 200 ग्राम आप मीठा सोडा भी आप उन पशुओं को दे सकते हैं। तो 200 ग्राम मीठा सोडा ले लिया। अब ये तीनों चीज़ें वह आपको मिक्स करनी है। इनके साथ आपको क्या करना है कि बायोबूस्ट की 4 बोलस, बायोबूस्ट है या अदर कोई जिस प्रकार से है जिसके अंदर प्रोबायोटिक्स, एमिनो एसिड की बोलस हैं, वह आप इनके साथ ऐड करनी है। तो 4 एक साथ बायोबूस्ट बोलस भी इस मिश्रण के साथ आपको मिक्स करना है। थोड़ी गुड़ की डली लेनी है और आपको क्या करना है कि अच्छी तरह से आपको पिंडे से बना लेना है, यानी एक पिंडा सा आपको इसके लिए बना लेना है। ये बना करके आप उन पशुओं को, ये खुराक उन पशुओं को देनी है। ये खुराक लगातार आप उन पशुओं को 3 दिन, यानी 3 दिन लगातार, जो पशु पेट बंद, अफारा, खाना पीना, दाना चारा कुछ भी नहीं कर रहा है, तो ये 3 दिन ये खुराक आप उन पशुओं को इस तरह के वेदर के अंदर आप देना स्टार्ट कर दें। किसी भी तरह के वेदर के अंदर पशु में पेट में अफारा गैस, अपचन, पेट बंद, गोबर बंद है, तो वहाँ पर आप ये चीज़ें उन पशुओं को ज़रूर देनी चाहिए। तो ये पशु को आप एक समय, आप जैसे दिन में आप ये पशुओं को दे दी, शाम के समय आप उन पशुओं को लिक्विड पैराफिन, जो लिक्विड पैराफिन आता है
उसका उपयोग आप उन पशुओं में करना है तो लिक्विड पैराफिन, जो बड़े पशु हैं उनको आप 400 ml लिक्विड पैराफिन लेना है। लिक्विड पैराफिन आपको किस देना है, जिस प्रकार से 400 ml लिक्विड पैराफिन ले लिया, 500 ml से लेकर के 1 लीटर दूध, यानी दूध को आपको गर्म करना है। गर्म करने के बाद में दूध को ठंडा करना है। दूध जब ठंडा हो जाता है तो उस स्थिति में आप ये लिक्विड पैराफिन है उसके साथ आपको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आप उन पशुओं को पिला देना है। तो ये शाम के समय आप लिक्विड पैराफिन और दूध आप उन पशुओं को पर डे लगातार 2-3 दिन आप कंटिन्यूटी ये भी आप उन पशुओं को ये देना है जिन पशुओं में पेट में बंद, अफारा, गैस, अपचन की शिकायत है। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है, पशु सही नहीं हो पा रहा है तो। और रही बात यदि आपके पशु में ज़्यादा दिन बीत चुके हैं, यानी ज़्यादा समय यदि आपका पशु का हो चुका है, पेट में अफारा, गैस, अपचन की शिकायत है, तो पानी भी नहीं पी रहा है, तो आपको क्या करना है कि आप अपने वेटरनरियन से फ्लूइड लगवाना है, यानी ड्रिप आप उन पशुओं को ज़रूर चढ़वानी है। इस बात का ध्यान में रखना है। ये ड्रिप आप अपने वेटरनरियन से RL है, DNS है, इस तरह की जो है आप उन पशुओं को लगातार देना है, जिससे क्या है कि आपके पशु का डिहाइड्रेशन का शिकार न हो, शरीर में पानी की कमी न हो, शरीर में पानी की भी पूर्ति होती रहे, पशु में एनर्जी भी बनती रहे। तो इसमें अंदर मल्टीविटामिन या कुछ इस तरह की जो इंजेक्शन है वह इस ड्रिप के साथ मिक्स करके आप उन पशुओं को भी दिला सकते हैं। देखो शुरुआती स्टेज में तो आप ये दे सकते हैं 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन में कुछ होने वाला नहीं है। कई बार तो आपके पशु में 1-2 दिन खुराक देते हैं तो उससे आपका पशु है पेट में अफारा, पेट में बंद, गैस, अपचन ठीक हो जाता है। नहीं हो रहा है तो आप अपने वेटरनरी को बुला करके बोतल तो चढ़वानी है, ड्रिप आपको लगवानी है। साथ में यदि ड्रिप लगा रहे हैं तो ड्रिप से ऐसा नहीं है कि आपके पशु में पेट बंद खुल जाएगा, वह तो आपका डिहाइड्रेशन दूर करेगा, पानी की कमी दूर करेगा, शरीर में जो विटामिन की डेफिशिएंसी है, साथ में पशुओं की ऊर्जा प्रदान करेगा, पशुओं की ताकत प्रदान करेगा। लेकिन फिर भी आपको ये साथ में जो मैंने बताए पाउडर, ये जो लिक्विड बताया, ये जो इलाज करवा रहे हैं तो भी आपको साथ में ये चीज़ें आप उन पशुओं को ज़रूर देनी है, तभी आप अपने पशुओं में पेट में अफारा, गैस, अपचन है वह रोक सकते हैं। ये चीज़ें आप उन पशुओं को दें और आप अपने पशु में अच्छा रिजल्ट सकते हैं। रही बात चाहे आपका पशु ताज़ा बेबी का गाय भैंस है, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट है, उन सभी तरह के पशुओं के लिए ये जो मैंने नुस्खा या ट्रीटमेंट बताया ये सेफ है, सुरक्षित है। और किसी भी तरह की जो इस तरह की दिक्कतें आप पशु में देखने को मिली है, इनडाइजेशन से भी संबंधित यदि दिक्कत यदि आपके पशु में हो जाती है, पाचन यदि आपके पशुओं का सही नहीं हो पा रहा है, तो भी आप ये जो पाउडरें और जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये आप दे सकते हैं। साथ में आप अपने पशुओं कुछ इस तरह के जिस प्रकार से कोई ब्रोटोन लिक्विड है वह भी साथ में दिया जा सकता है, जिससे कि आपके पशु में फोर्टिफाइड है, लाइविस्ट है, विटामिन हैं, वह भी आपके पशु को मिले तो वह भी आप साथ में ऐड कर सकते हैं। कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा। 50 ml सुबह दे दी, 50 ml आप शाम दे दिया, तो ये चीज़ें आप उन पशुओं को नहीं, ये चीज़ें तो मैं ये बताइए कि आपको किसी भी एरिया में मिल जाए। अन्यथा इनका ऑप्शन भी बहुत होते हैं, बहुत इस तरह की दवाएं आती हैं लेकिन वो आपके एरिया में नहीं मिल पाती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए इस तरह की दवा बताई जाए जो आपको एरिया में उपलब्ध हो जाए। तो ये आप अपने पशुओं को दें और पेट में अफारा, पेट में गैस, अफारा, पेट बंद, आप तुरंत आप उन पशुओं का खोलें। और फिर भी नहीं खुल पा रहा है तो आप अपने वेटरनरी को बुला करके, कई इस तरह की दिक्कत हो जाती है, रोमनटोनी भी करनी पड़ती है या कुछ इस तरह की जो पाइप हैं वह भी मुँह के द्वारा चढ़ानी पड़ती है, या उससे पानी डाल करके उससे जो पेट में कचरा पड़ा रहता है वो बाहर निकाला जाता है, लेकिन वह वेटरनरियन का काम है, ये पशुपालक का काम ही है। तो वीडियो सभी पशुपालक उन सभी के साथ शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।